नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे डीएलएड फर्स्ट ईयर। सब्जेक्ट कोड है F1 और जिसका विषय का नाम है समाज शिक्षा और पाठचर्या की समझ। समाज शिक्षा और पाठचर्या की समझ। ये टॉपिक पहले शुरू हो चुका था। इसमें हमने समाजीकरण यूनिट फर्स्ट में शुरू किया था। तो समाजीकरण का कुछ टॉपिक हो गया था, समाजीकरण करने वाले तत्व चल रहा था। अब इसमें हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो इसमें 3-4 पॉइंट हुआ था, पॉइंट तक। और अगला पॉइंट जो है इसमें वह है जाति। आज हम जानेंगे कि जाति कैसे समाजीकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा देता है या फिर बढ़ाता है। इसके बारे में आज हम जानेंगे। देखिए, जाति का मुख्य उद्देश्य ही होता है बालकों का समाजीकरण करना। जाति का क्या है मुख्य उद्देश्य? बालक का समाजीकरण करना, ये जाति का मुख्य उद्देश्य है। प्रत्येक जाति की अपनी सांस्कृतिक उपलब्धियां, परंपराएं, रीति रिवाज तथा प्रथाएं अलग होती हैं। ये प्रत्येक जाति में ये कुछ न कुछ इसमें भिन्नता पाई जाती है। किसमें भिन्नता पाई जाती है? वह सांस्कृतिक उपलब्धियां हो, सांस्कृतिक उपलब्धियां हो, सांस्कृतिक उपलब्धियां हो, परंपराएं हो, परंपरा हो, रीति रिवाज हो, रीति रिवाज हो तथा प्रथाएं हो। यह सभी अलग अलग होती है। और प्रत्येक जाति हमेशा इस बात पर बल देती है कि उस बातों को जाति के अनुसार प्रत्येक बालक उसका ग्रहण करे। यही कारण है कि प्रत्येक जाति के बालक का समाजीकरण अलग अलग होता है, क्योंकि उनकी सांस्कृतिक उपलब्धियां अलग होती है, उनकी परंपराएं अलग होती हैं, उनके रीति रिवाज अलग होते हैं, उनकी प्रथाएं अलग होती है। और ये सभी जो है समाजीकरण की उपलब्धि को बढ़ाती है और बालकों का समाजीकरण करती है। इसलिए प्रत्येक जाति के बालकों का समाजीकरण अलग अलग तरीके से होता है। अब इसका अगला पॉइंट है समुदाय अथवा समाज। देखिए, समुदाय अथवा समाज का भी मुख्य कार्य है समाजीकरण को बढ़ाना। बालक के समाजीकरण में समुदाय का गहरा प्रभाव पड़ता है। बालक के समाजीकरण में समुदाय या समाज का गहरा प्रभाव पड़ता है। कैसे? इसको जानते हैं कि प्रत्येक समुदाय अथवा समाज अपने विभिन्न साधनों तथा विधियों के द्वारा अपने अपने बालकों का समाजीकरण करना अपना परम कर्तव्य समझता है। और वे साधन क्या है?
वो साधन है जातीय तथा राष्ट्रीय प्रथाएं तथा परंपराएं। जो राष्ट्रीय परंपरा होती है या जाति की परंपरा प्रथा होती है, उसके द्वारा, मनोरंजन के द्वारा, राजनीतिक विविधताओं के द्वारा या राजनीतिक विचारधाराओं के द्वारा, संस्कृति, साहित्य, इतिहास, पूर्व धारणाएं, सामाजिक परंपराएं, ये सब ऐसी बातें हैं जिसके द्वारा कि प्रत्येक समाज अपने बालकों का समाजीकरण करता है। और सामाजिक परंपराएं और प्रथाएं, सामाजिक सुविधाएं, शिक्षा के साधन, ये सब भी समाज के द्वारा व्यवस्थित किया जाता है ताकि समाज के जो बालक है वह सामाजिक हो जाए और बालकों का समाजीकरण की प्रक्रिया पूर्ण हो जाए। ये था समुदाय अथवा समाज। अब इसका जो अगला पॉइंट है वह है देखिए, धर्म बालक के समाजीकरण में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है। जैसा कि जानते हैं सभी लोग किसी न किसी धर्म को मानते हैं और प्रत्येक धर्म के अपने कुछ संस्कार, परंपराएं, आदर्श और मूल्य होते हैं और ये अलग अलग होते हैं। प्रत्येक धर्म के संस्कार, परंपराएं, आदर्श, मूल्य अलग अलग होते हैं। जैसे बालक अपने धर्म अथवा अन्य धर्मों के व्यक्तियों एवं समूहों के संपर्क में आता है। मतलब जैसे एक धर्म के बालक दूसरे धर्म के बालक के व्यक्तियों के संपर्क में जैसे आएगा, वैसे वैसे वह उन बातों को सीखेगा और तुलना करेगा या फिर वह सामंजस्य बनाने का प्रयास करेगा और अपने धार्मिक मूल्यों को वह अपनाने का प्रयास करेगा। जब अपने धार्मिक मूल्यों को बालक अपनाएगा, आपस में अपने धर्म वालों से मिलेगा जुलेगा और उसमें जो गुण है एक दूसरे के का आदान प्रदान होगा। तो जब गुणों का आदान प्रदान होगा, विचारों का आदान प्रदान होगा, इससे सामाजिकता बढ़ेगी। इस प्रकार धर्म भी समाजीकरण में एक महत्वपूर्ण योगदान देने वाला तत्व है। अब ये समाजीकरण के तत्व समाप्त हो गया है। अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं और अगला टॉपिक जो है इसमें है वह है बालक के समाजीकरण में बाधक तत्व। बालक के समाजीकरण के बाधक तत्व मतलब कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिससे कि बालक के समाजीकरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, बालक सामाजिक नहीं हो पाता है या समाजीकरण की प्रक्रिया उसकी बहुत सी धीमी हो जाती है। तो इसके बारे में जो वर्णन किया है एक बहुत ही प्रसिद्ध समाजशास्त्री है जिनका की नाम है मैस्लो। मैस्लो ने इस बात की चर्चा की है अपनी पुस्तक में कि समाजीकरण के बाधक तत्व क्या क्या हो सकते हैं और उन्होंने अलग अलग पॉइंट वाइज में इन बातों को बताया है और हम भी इसे अलग अलग पॉइंट के रूप में ही जानेंगे। जैसे कि पहला उसने बताया बाल्यकालीन परिस्थितियां। देखिए, बाल्यकाल में समाजीकरण बहुत तेजी से करता होता है और अगर परिवार, समाज, पास पड़ोस में कुछ अवांछित तत्व या अवांछित ऐसे कार्य होते हैं
जो बालक के समाजीकरण पे विपरीत प्रभाव डालता है। और इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? परिवार से। जैसे कि सबसे प्रथम इसमें लेते हैं अपने परिवार में माता पिता का आपस में प्यार नहीं होना। अगर माता पिता आपस में मिलजुल करके अच्छे से नहीं रहते हैं, या फिर माता पिता में झगड़ा रहना, अगर माता पिता आपस में झगड़ते रहते हैं तो बालक सबसे पहले इसी चीज को सीखेगा कि उसके माता पिता झगड़ा कर रहे हैं और उसमें झगड़ा की प्रवृत्ति बढ़ेगी। क्या हम बताए हैं कि माता पिता में प्यार न होना, माता पिता में झगड़ा होना, ये शुरुआत में बालक के बाल्यावस्था में ऐसी दो महत्वपूर्ण परिस्थितियां हैं जो कि समाजीकरण की वृद्धि को रोक देता है और बालक के मन में नकारात्मक भाव उत्पन्न कर देता है। और इसी में बाल्यकालीन परिस्थितियों में एक पक्षपात भी आता है जो कि एक महत्वपूर्ण बाधक तंत्र है समाजीकरण का, कि अगर परिवार में दो बालकों हैं तो किसी के प्रति अधिक स्नेह प्यार उत्पन्न करना, माता पिता हो या परिवार के अन्य सदस्य हो, और दूसरे बालकों को उपेक्षा करना, इसमें उपेक्षित होने वाला बालक के अंदर नकारात्मक भावना आएगी और वह परिवार विरोधी या समाज विरोधी कार्यों की तरफ बढ़ने लगेगा। इससे भी उस बालक की समाजीकरण की प्रक्रिया बाधित होगी। या फिर इसमें एक और आ सकता है बालक की कार्य परिस्थितियों में अनुचित माता पिता हो या परिवार के कोई ऐसे सदस्य जो बालकों को बिना किसी गलती के उसे दंडित करें, उसके मारे पीटे डांटे, बिना किसी गलती के अगर बालकों को दंड दिया जाएगा, उसके साथ मारपीट की जाएगी, उसे डांटा जाएगा, तो बालकों के मन में एक नकारात्मक भावना उत्पन्न होगी और वह नकारात्मक भावना परिवार के साथ उसे मिलजुल करके रहने नहीं देगी। और यहाँ पर मिलजुल करके जैसे ही नहीं रहने देगी, बालकों के समाजीकरण की प्रक्रिया बाधित होगी, उसमें नकारात्मक फैलेगी और बालक परिवार हो या फिर समाज हो वहाँ सामंजस्य करने में अपने आप को असमर्थ पाएगा। इसके अतिरिक्त और सुरक्षा की भावना इसी पॉइंट के अंदर और सुरक्षा की भावना भी एक ऐसा महत्वपूर्ण पॉइंट है जो कि बालकों के समाजीकरण में बाधक बनता है। जैसा कि अभी वर्तमान परिस्थिति है कि सारे सिंगल फैमिली में रहना पसंद करते हैं, माता पिता दोनों वर्किंग होते हैं और वो दिन में अपने अपने कार्यों में चले जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में बालक अगर घर पे अकेला रह रहा है तो वह अपने आप को असुरक्षित महसूस करेगा, जिस किसी को वो देखेगा उससे डरेगा, उसके मन में एक संशय आएगा, नकारात्मक बातें आएगी कि वो उसे नुकसान पहुंचाने के लिए आएगा। तो वह ऐसी परिस्थिति में दूसरे लोगों से मिलने जुलने में डरेगा और जैसे वो दूसरे लोगों से मिलने जुलने में डरेगा उसके विचारों का आदान प्रदान रुक जाएगा, नकारात्मकता उसके मन में भर जाएगी और बालक का समाजीकरण वहीं पर धीमी पड़ जाएगी या बंद हो जाएगी। तो ये सारे थे बाल्यकालीन परिस्थितियां जो कि बालक के समाजीकरण के बाधक तत्व है, जिससे कि मैस्लो ने अपने पुस्तक में बताया है। अब आते हैं इसके दूसरे पॉइंट पर। इसका दूसरा पॉइंट है सांस्कृतिक परिस्थितियां। सांस्कृतिक परिस्थितियां देखिए, सांस्कृतिक परिस्थितियां के अंतर्गत जाति, वर्ग, धर्म इत्यादि से संबंध रखने वाली धारणाएं या पूर्व धारणाएं जो होती है वह भी समाजीकरण की प्रक्रिया को बाधित करती है। कि जैसे कि हमारे पूर्वज अगर कुछ ऐसी धारणा को मानते आ रहे हैं, परंपरा को मानते आ रहे हैं जो लोगों से मिलने से रोकती है या नकारात्मक भाव भरती है, तो यह भी
सामाजिकरण के बाधक तत्व आएंगे कि वैसी संस्कृति सामाजिकरण करने में रुकावट पैदा करती है। तो इसके अंतर्गत कैसे क्या गया, कुछ जाति हो, धर्म हो या वर्ग हो, इससे संबंध रखने वाली, वर्ग से संबंध रखने वाली पूर्व धारणा अगर मौजूद है तो ऐसी धारणाएं, ऐसे संकुचित सोच बालक के समाजीकरण का एक बाधक तत्व होगा। अब इसका अगला पॉइंट आता है तात्कालीन परिस्थिति। तात्कालीन परिस्थितियां के अंतर्गत आएगी जैसे कठोरता, अपमान, ईर्ष्या, अन्याय, निराशा। ये सब ऐसी बातें हैं जो कि बालक के मन में नकारात्मकता आती है। कौन सी बातें? कठोरता। कठोरता का मतलब हुआ कि बालक को हमने कोई कार्य करने के लिए दिया, लेकिन बालक उसको करने में बार बार असफल हो रहा है, लेकिन उसके परिवार के सदस्य हो या फिर समाज के सदस्य हो, बार बार बालक पे बिल्कुल कठोरता बरती जा रही है, तुमको ये करना है, जबरदस्ती करना है, लेकिन बालक उसको करने में असफल हो रहा है और उसे कोई सहायता भी प्रदान नहीं कर रहा है। ऐसी कठोरता बालक में नकारात्मक बातों को भर देगी। किसके प्रति? परिवार हो या समाज के प्रति। जैसे ही नकारात्मक बातें भरेगी, वह परिवार या समाज के साथ सामंजस्य करने में अपने आप को असमर्थ पाएगा या विचारों का आदान प्रदान नहीं कर पाएगा। इससे उसकी सामाजिकरण की प्रक्रिया वहीं बाधित हो जाएगी। या फिर अपमान, अपमान किसी भी बालक का बेवजह बिना किसी कारण का अपमान अगर करते हैं तो निश्चित तौर पर वह जो व्यक्ति उसे अपमान कर रहा है उससे वह मिलजुल करके नहीं रह सकता है। उस व्यक्ति के विचारों के साथ वह आदान प्रदान नहीं कर सकता है और ये विचारों का आदान प्रदान रुकना ही समाजीकरण की प्रक्रिया को बाधित करती है। या ईर्ष्या करना, कोई बालक के प्रति अगर जानबूझ कर ईर्ष्या कर रहे, कोई काम बेहतर कर रहा है तो उसके साथ ईर्ष्या की भावना आ गई है, तो ये भी प्रक्रिया जो है ईर्ष्या की ही बालक के समाजीकरण में बाधक तत्व के तौर पे आएगा। या अन्याय करेंगे, निराशा की भावना बालक में आ जाएगी। तो ये सब भी ऐसी तात्कालीन परिस्थितियां हैं जो बालक के समाजीकरण के बाधक तत्व हैं। अब आते हैं इसका अंतिम पॉइंट जो कि मैस्लो ने बताया है, और वह है अन्य परिस्थितियां। अन्य परिस्थितियों के अंतर्गत हम ले लेते हैं जैसे कि शारीरिक हीनता। शारीरिक हीनता इसी साधारण भाषा में हम विकलांगता भी कहते हैं। अगर कोई विकलांग बालक है, शारीरिक रूप से हीन है, अगर उसके प्रति परिवार या समाज अच्छा दृष्टिकोण नहीं रखता है, सकारात्मक सोच नहीं रखता है, तो वैसे बालक के मन में नकारात्मकता आएगी और वह समाजीकरण से दूर होता जाएगा। या फिर गरीबी भी अन्य परिस्थितियों का एक ऐसा कारण है जो कि समाजीकरण का एक बहुत ही बड़ा बाधक तत्व है कि वह जब देखेगा कि अपने से कुछ वर्ग के बालकों को, अपने से अमीर बालकों को, उसके रहन सहन के स्तर को, तो उसके साथ वह सामंजस्य करने में अपने आप को असमर्थ पाएगा। और जैसे ही वह असमर्थ पाएगा, नकारात्मक भावना आएगी कि मैं उसके ऐसा नहीं हो सकता हूँ, उससे विचार नहीं ला सकता हूँ। ये नकारात्मक विचार बालक की समाजीकरण की प्रक्रिया को रोक देगी। या फिर असफलता, कोई कार्य किया उसमें असफल हो गया, अब उसे लग रहा है कि हम
इस कार्य के योग्य नहीं है, लोग हमें बुरी नज़र से देख रहे हैं, हमें गलत समझ रहे हैं कि हम इस कार्य करने के योग्य नहीं। तो ये जो असफलता है, ये भी नकारात्मक भावना लोग बालकों के मन में भरकर समाजीकरण की प्रक्रिया को बाधित करती है। असफलता ये बाहर तत्व होगा। या फिर शिक्षा की कमी, शिक्षा की कमी, अगर बालक में शिक्षा की कमी है तो ऐसे बालक उच्च शिक्षित बालक के संपर्क आने में अपने आप को संकोच करेंगे कि कैसे हम हमसे ज्यादा शिक्षित हैं उसके नजदीक जाए, और ये नकारात्मक बातें समाजीकरण से बालों को दूर कर देंगे। या फिर आत्मविश्वास की कमी, आत्मनिर्भरता की कमी, ऐसी ये तात्कालिक परिस्थितियां हैं या अन्य परिस्थितियां हैं जो बालक को समाजीकरण के बाधक तत्व के रूप में कार्य करती है, बालक का समाजीकरण रोक देती है। अब बालक के समाजीकरण के बाधक तत्व टॉपिक समाप्त हो गया। अब अगले क्लास में हम समाजीकरण के प्रक्रिया में शिक्षक के कार्य को पढ़ेंगे।